जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान यासर अब्बासी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है इस पर। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन पहले वफाकी हुकूमत ने कुछ गिरफ्तारियां की, जिनमें फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, दूसरे दिन उसकी जमानत होगी। उसके बाद शेख रशीद को गिरफ्तार किया, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शेख रशीद के बारे में यह कहा गया कि शेख रशीद साहब नशे में थे, लेकिन शेख रशीद साहब अपनी एक वीडियो में ये कह रहे हैं, कलमा पढ़ के कह रहे हैं कि ना तो मैंने सारी जिंदगी शराब पी, एक संगार की कसम मैं नहीं उठा सकता हूं, मैंने शराब आज दिन तक नहीं पी। दूसरी तरफ वफाकी पुलिस ये कह रही है कि शेख साहब को जब हमने गिरफ्तार किया कि वो नशे की हालत में थे। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि क्या इनको जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं ये करप्शन पर गिरफ्तारी कर रहे हैं? इन्होंने करप्शन की थी? क्या शेख रशीद ने कोई करप्शन की है जिस पर उन्होंने गिरफ्तार किया? क्या फवाद चौधरी ने कोई करप्शन की है जो फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार किया? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके कौन सी करप्शन साबित की? ये तो एक इंतकामी कार्रवाई हैं और पार्टियां एक दूसरे के साथ कर रही हैं। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बहुत सारे साफियों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। अब जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई तो जो पीटीआई की बात करते थे साफी, उनके खिलाफ हुकूमत ने जो है ना घेरा तंग कर दिया है और उनके खिलाफ मुकदमे इमरान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद बेशतर साफी हैं, मतीउल्लाह जान, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो साफियों के लिए ये देखो, साफी को आजाद होना चाहिए। साफी मतलब माशरे में एक सतून की हैसियत रखता है। साफी के खिलाफ ये मुकदमे करके ये हुकूमत क्या बताना चाह रही है कि साफियों की आवाज दबाएंगे, लेकिन जो साफी आपको सच की बात करेगा आप उसकी आवाज नहीं दबा सकते और आप सच की आवाज उठाते रहेंगे। अगर जिसको हमारी कोई बात बुरी लगती है ना, किसी साफी की अगर कोई बात आपको बुरी लगती है, ठीक है, आप उसके अदारे में राब्ता करें, आप उसके खिलाफ कोर्ट चले जाएं, आपके खिलाफ तौहीन के कोई ऐसे अल्फाज बोले तो उसके खिलाफ हद की इज्जत का दावा करें। ये नहीं कि झूठे मुकदमे बनाकर उनको गिरफ्तार कीजिए। साफी आपकी इस्लाह कर रहा होता है, साफी आपको बता रहा होता है कि आप कौन सी जगह गलती पे हो, हुकूमत कौन सी जगह गलती कर रही है। साफी तंजीमों को चाहिए कि इस टाइम वो इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब, जितने प्रेस क्लब है, तमाम इकट्ठे होकर एक साथ में खड़े होकर इनसे मुकाबला करें। अगर आज साफी एक ना हुए तो कल एक साफी के बाद दूसरे की बारी, दूसरे के बाद तीसरे की बारी, इसी तरह मुकदमे होते रहेंगे और साफियों को हरासा किया जा रहा है। हालांकि शोबा सहाफत को आजाद कर दिया गया है। सहाफत का मतलब है गैर जानबदार बात करना। अगर कोई गैर जानबदार बात करता है, अगर कोई अपना सर्वे देता है, अगर कोई अपनी बात बताता है कि हुकूमत में ये गलती है, हुकूमत ये मिस्टेक कर रही है, अब देखा जाए तो हुकूमत इस कश्मकश में है कि वो सियासी जो मुखालफिन पर उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की तैयारी है कि महंगाई आसमान को छू रही है। रोज बरोज महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ हुकूमत बता रही है कि आज हम IMF के साथ बैठे हैं, आज हमारा मरला है, हम IMF से ये बात करें, लेकिन जब IMF से मायदे होंगे तो वो सारा बोझ गरीब अवाम पर आएगा। कल ये गरीब अवाम किस तरह बोझ उठाएगी? गरीब अवाम को, इस अवाम को भी चाहिए कि जब अगर कोई लीडर का चुनाव करें तो उसके किरदार को, उसके माजी हाल को देखा जाए कि वो कौन है बंदा, उसकी क्या कैटेगरी है। हमारी आवाम तो का ये हाल है कि किसी को कोई थोड़ा सा कोई MNA या MPA प्रोटोकॉल दे देगा तो वो उसके गीत गाना शुरू हो जाएगा, और बाद में जब ये हुकूमतों में आते हैं, ये करप्शन करते हैं, महंगाई होती है, तो यही अवाम इनको गाली निकालती है। अवामी हल्कों को ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी अब कोई भी नुमाइंदा अपना मुंतखब करें तो उसके बारे में देखें कि 5 साल इसने लगाए, इसने क्या किया है, हमारे हल्के के लिए क्या किया है। अब देख रहे हैं रावलपिंडी का हल्का 56 है, वहां पर हनीफ अब्बासी साहब MNA रहे हैं, ठीक है, हनीफ एडवोकेट साहब MPA रहे हैं, ठीक है ना, मलिक इब्रार साहब रहे हैं, मलिक इब्रार साहब का भाई रहा है। ये आजादारी है कि जब बाप सियासत से खत्म होता है तो वो अपने बेटे को ही लेकर आता है। क्या किसी अवामी हल्के में ऐसा काबिल कोई भी नहीं है कि जिसको आप मेरिट पर सियासत पर लेकर आए और मेरिट पर MNA का टिकट दें, वो पढ़ा लिखा हो, उसे सियासी हाथ पड़ी हो, ठीक है। तो आप जब मेरिट पर टिकट नहीं देंगे और बाप वज़ीर आज़म है तो बेटा भी वज़ीर आज़म होगा, ये ख्वाब और ये गुलामी की जंजीरों हम जब तक नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक हमारे तहफ़्ज़ात और ये महंगाई और ये जो हमारे पर दबाव हो रहा है गुर्बत का, ये मसलसल हम पर पड़ा रहेगा और हम अपने
तहफ़्ज़ात के लिए रोएंगे लेकिन हमारे तहफ़्ज़ात दूर नहीं होंगे। इसलिए मैं तमाम अवामी हलकों को, तमाम सहाफ़ती तंजीमों को भी ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम हमारा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना ज़रूरी है। इस टाइम हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं हम उनको दूर करके ताकि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपने साफ़ी भाइयों के लिए सोचें, अपने साफ़ी भाइयों के तहफ़्ज़ात को दूर करें। ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनको महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही अदारे से, वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, वो बेचारे मेहनत करते हैं अपनी जान हथेली पर रख कर। कोई क्राइम की बीट कर रहा है, कोई हेल्थ की बीट कर रहा है, कोई पार्लियामेंट की बीट कर रहा है, 24 घंटे मेहनत करते हैं और अवामी हलकों तक हर खबर पहुंचाते हैं। इसलिए सहाफत एक मुकद्दस पेशा है, लिहाजा इसका ख्याल करें। और तमाम साफियों से मेरी गुजारिश है और अवामी हलकों से मेरी गुजारिश है कि अब आप इकट्ठे हो जाएं और अपने तहफ़्ज़ात के लिए इकट्ठे हो। ये अवामी जो लीडर है सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन अवाम के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते, गरीब के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। एक सरकारी मुलाजिम है, उसको एक महीने के बाद एक तनख्वाह मिलती है कि उसका पैकेज है तो वो गुजारा कर सकता है, लेकिन एक दिहाड़ीदार है वो 1000 रुपया रोज का अगर वो कमाता है तो मुझे बताएं कि 1000 रुपये में उसको क्या आगा। जब वो दुकान पर जाता है तो एक दुकानदार ने चीनी अगर 200 रुपया किलो लगाई होती है तो साथ वाले शॉप वाले ने 500 रुपया किलो लगाई होगी। चेक एंड बैलेंस हमारे पाकिस्तान, पिंडी और इस्लामाबाद में खास तौर पर किसी शॉप पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। और महकमे फूड जो है, फूड इंस्पेक्टर जो है, वो बाकायदा आकर इन लोगों से मंथली लेते हैं। एसी साहब का काम है कि वो बाकायदा मार्केटें, बाजार चेक करें, वो शॉपें चेक करें, उनके रेट पूछें। एक का रेट अगर 1 रुपया होता है, साथ ही दूसरे ने 1 रुपया मजीद बढ़ाया होता है। चेक एंड बैलेंस जहां पर ना हो वहां पर अवाम क्या करेगी। नाज़रीन, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इंशाल्लाह कल मजीद आपके सामने बात होगी। उसी बात से मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।